नमस्कार दोस्तों, अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है, क्योंकि नियमितीकरण की प्रोसेस अगर कहीं पर भी शुरू हो रही है तो उससे दूसरे स्टूडेंट्स की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे दाव पेच हैं, लेकिन वर्तमान में लगभग 12,700 अतिथियों को नियमित करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा आदेशित कर दिया गया है। यह मामला भले हरियाणा का हो, लेकिन इसकी खबर मध्य प्रदेश में बहुत छा रही है, क्योंकि यहां पर भी कई सालों से काम करने वाले अतिथि शिक्षकों ने याचिका लगाकर यह कन्फर्म किया कि भाई हमारे साथ अन्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि हम भी एक प्रक्रिया के तहत अंदर आए हैं और हमें कई साल पढ़ाते हुए हो गए हैं, शिक्षकों की भारी कमी है। इसको देखते हुए अगर आप देखेंगे, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां किसी बैकडोर एंट्री या गुप्त प्रक्रिया के तहत नहीं हुई है। यह उम्मीदवारों का चयन सार्वजनिक प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। कोर्ट ने यह भी माना कि राज्य सरकार स्वयं स्वीकार कर चुकी है कि स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी के कारण इन टीचर को नियुक्त किया गया है। लगभग 20 वर्षों तक लगातार उनकी सेवाएं ली जाती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के मदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य सरकार के मामले का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि 2014 की नियमितीकरण नीति को वैधता को बरकरार रखते हुए 2014 से यह फैसला चल रहा है साहब, तो हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि भी अब कोर्ट की शरण लेने की तैयारी में है। मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूं जिनको अगर आपको गेस्ट टीचर के कोर्ट प्रक्रिया के हवाले से कोई काम कराना हो। लेकिन उसके पहले बता दूं कि मध्य प्रदेश में एमपीजीके की क्लासेस मैं शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में एमपीजीके की नई सिलेबस में बदलाव देखने को मिल रहा है कि अब जो भर्तियां होंगी उसमें एमपीजीके ज्यादा पूछा जाएगा। और नियमितीकरण को लेकर जितने भी अतिथि शिक्षक हैं वो अब ये आश्वस्त हो रहे हैं कि जब हरियाणा में नियमितीकरण हो सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है, तो हमारे यहां क्यों नहीं हो सकता। इसको लेकर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप ये वीडियो ये देखिएगा। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, जिसको भी कोर्ट के मामले में कोर्ट केस के माध्यम से प्रक्रिया में हिस्सा लेना है, तो मैं एक नंबर दे रहा हूं। नंबर लिख लीजिए 9522237038 9522289892। इस नंबर पे आप लिख सकते हो, लिख दीजिएगा अतिथि कोर्ट केस। उसमें नियमितीकरण जरूर लिखना, नियमितीकरण, क्योंकि बहुत सारे प्रकार के नियमितीकरण ठीक है। तो अतिथि नियमितीकरण केस, कोर्ट केस, ये मैसेज आप इस पर डाल देना। तो कुछ बच्चे हैं जो इस चीज को लेकर उन्होंने कहा है कि भैया जब कोर्ट के मामले में हरियाणा राजस्थान, हरियाणा दिल्ली, ठीक है, 2 राज्यों में जब नियमितीकरण हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का यहां पर हवाला दिया गया है, तो उम्मीद जागी है इनकी भी कि हो सकता है कि जितने भी अतिथि अभी 10 साल कम से कम जिनने काम कर लिया है या 5 साल, एक्चुअली ये 5 साल प्लस 5 ईयर, 3 साल होती है प्रोविजनल पीरियड, 2 साल होता है वर्किंग पीरियड, 5 साल अगर किसी ने काम कर रखा है अतिथि ने, तो वो बच्चे जो याचिका लगाएंगे केवल उन्हीं को ज्वाइनिंग या नियमितीकरण की वैधता को मान्य माना जा सकता है, अगर कोर्ट फैसला देता है तो कुल मिला के अतिथि शिक्षक नियमितीकरण के लिए कोर्ट में बच्चे जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो मैं आपको नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। जिनको भी कोर्ट केस के माध्यम से अगर ज्वाइन मतलब कोर्ट केस करना है, तो वो भी अतिथि नियमितीकरण को लेकर अपनी समर्थता दर्ज करा सकते हैं। ये सिंपल सी बात है। और एमपीजीके को लेकर मेरी क्लासेस शुरू होने वाली है, ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें, स्टेटस पे लगाएं, लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।